आपके उस कर्म पृष्ठ पर, कर्म के पन्ने पर लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई तेरा उस सत्संग में जाना अवश्यम भावी है, तेरे पर भगवती की कृपा है, तेरे पर देवी की कृपा है, तुझे देवी का अंश प्राप्त होना है, तुझे देवी का सालोक्य, देवी का प्रसाद तुझे प्राप्त होना है, इसलिए तुझे कथा में जाना है, तुझे सत्संग में जाना है। ये तो लिखा होता है। अब वो कर्म पृष्ठ में लिखा ही नहीं, तुझे तो ताश खेलना है, जा भैया तू तो वही जाएगा, कहां से आएगा। तो ये सब चीजें निहित लिखी होती हैं। इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते, कर्म से ही जन्म होवे, कर्म से ही जीव की मृत्यु है। इसी क्रम में व्यास जी कहते हैं, राजन कि कर्म के अनुसार महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित किया, जयंत इंद्र ने। और इसी क्रम में कृष्णावतार की कथा, कृष्ण राधा अवतार की कथा, ये तो हम लोगों ने सब सुनी है। राधा भी जगदम्बिका का ही एक अवतार है, ध्यान देना। बीच में हमने बताया था ना, मोहिनी अवतार से जुड़ी हुई कथा राधा जी की, तो भगवती का ही एक रूप है राधा जी। राधा का उल्टा करो धारा, यानी भक्ति रूपी धारा, और भक्ति रूपी धारा का नाम ही राधा है। और ये राधा, राधा का जो नाम लेता है उसे पराम्बा भगवती की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और फिर इसी क्रम में श्रीमन नारायण के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन आता है। और फिर इसी क्रम में नर नारायण अवतार की कथा आती है। कि ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम धर्म। धर्म का विवाह मूर्ति देवी के साथ हुआ, और इन्हीं के यहाँ पर श्रीमन नारायण ने अंशात्मक रूप में अवतार लिया, नर और नारायण के रूप में, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में तपस्या की और अनेक वर्षों तक तपस्या करते रहे, जिस कारण इंद्र को बड़ी ग्लानि हो गई कि भई ये इतनी तपस्या क्यों कर रहे, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेते। तो इंद्र ने अनेक प्रकार से माया जाल स्थापित किया, बसंत को बुलाया, अनेक मेनका इत्यादि अप्सरें बुलाई, इनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो। लेकिन ये नर नारायण तो स्वयं पराम्बा भगवती के वाग बीज, कामराज बीज, माया बीज मंत्रों का निरंतर जाप कर रहे हैं। और जिनके पास ये भगवती की तीन शक्तियां हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, समझ रहे, यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये तीन शक्तियों के वाग बीज मंत्र जिसके पास है, उस पर तो कोई माया, किसी का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। इंद्र ने अपनी अनेक शक्तियां लगाई, कामदेव पहुंचा, लेकिन नर नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेनका एक से एक सुंदर दिव्य अप्सराएं,
नारायण ने देखा, अप्सराओं से कहा तुम यहाँ क्यों आई हो? अप्सराओं ने कहा हम आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तब नारायण ने अपने उरु देश से, नारायण समझ गए कि सब इंद्र की सठता है, वो नहीं चाहता, और वो इतनी ये सब स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं इससे हमारा ध्यान भंग करना चाहता है, हमको मोह में डालना चाहता है। तब नारायण ने अपने उरु देश पर हाथ लगाया और यहीं से मंत्र शक्ति के द्वारा एक अप्सरा प्रकट करी जिसका नाम उर्वशी। उरु देश यानी गंगा। और इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर दिव्य, सब अप्सराएं देखी रह गई। बोली ये हमारी तरफ से जाओ, अपने देवराज इंद्र को भेंट दे। इंद्र का अभिमान भंग हो गया। इंद्र ने क्षमा याचना की। भगवती की महिमा का अद्भुत प्रभाव है। और समय व्यतीत हुआ तो व्यास जी कहते हैं जब कृष्ण के पुत्र को संबरासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया ना, रुक्मणी का भी हरण किया इसने, तो तब उस समय स्वयं भगवती का आशीर्वाद हुआ कि शोकम मां कुरु देवेशो सापो यन्ते पुरातनः तस्य योगेन पुत्रस्ते संबरेण हतौ बलात्। देवी ने कही कि हे नारायण, हे केशव, तुम शोक मत करो। संसार में जो कुछ भी घटित होता है सब कर्म के अनुसार होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप संबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया। अतस्ते 16 वर्षे हत्वा तं संबरम बलात् आगमिष्याति पुत्रस्ते मत प्रसादान संशयः। इस 16 वर्ष का होने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस संबरासुर का संहार कर देगा। वापिस व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजन,